तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। 5 प्रदर्शनकारियों की मौत मुजफ्फराबाद कूच के दौरान पाक सेना ने बर्बरता की फायरिंग की। गोली लगने से 20 लोग वहां पर घायल भी हैं। 4 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तान की सेना की फायरिंग में अब तक 50 मौतें कुल हो चुकी हैं जब से ये आंदोलन चल रहा है। देखिए मुजफ्फराबाद की तरफ कूच किया जो लोग वहां पर अपनी मांगों पर अड़े थे, लेकिन उसके बाद शहबाज सरकार की तरफ से आप देखिए जो बर्बरता की गई आम नागरिकों पर। आसिम मुनीर ने जो फायरिंग करवाई उसमें 5 लोगों की फिलहाल अभी मौत की खबर आई है, लेकिन ये संख्या बढ़कर अब 50 अब पहुंच चुकी है। पीओके में फायरिंग की तस्वीरें वहां पर देखिए कैसे दहशतगर्दी और लोगों पर ये तानाशाही की ये तस्वीरें, क्योंकि मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना थे लोग, वहां पर मार्च कर रहे थे। इसी दौरान सरकार ये जानती थी कि ये आवाम, ये भीड़ सत्ता को उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है, और यही वजह है कि शहबाज सरकार, मुल्ला मुनीर कहीं ना कहीं डरे हुए हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। और यही वजह है कि आम नागरिकों पर, भोले भाले लोगों पर यह फायरिंग की जा रही है पीओके के अंदर। पीओके में फायरिंग के बाद आप देखिए 2 तस्वीरों में जो आपने देखा हालात कैसे हैं। एक तरफ भगदड़ जैसा माहौल है तो एक तरफ लगातार फायरिंग और आवाज आ रही है गोलियां चलने की। मुजफ्फराबाद की तरफ पहले 1 से 2 बार इस प्रदर्शन को टाला गया ताकि शहबाज सरकार इनकी मांगों को मान जाए, लेकिन पीओके के लोगों ने जब मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च निकालना ये शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार के हाथ पांव फूल गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रदर्शन हमारे पर भारी पड़े। फिर लोगों पर इस आंदोलन की आग को समाप्त करने के लिए देखिए कैसे गोलियां चलाई जा रही हैं। लोगों के चीखने की आवाजें, वो नारे, वो नाराजगी सरकार के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, और यही वजह है कि पीओके के लोग निकल पड़े थे मुजफ्फराबाद की तरफ। पाक सेना की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, 16 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा इस पूरे आंदोलन में ये 50 के पार अब जा चुका है। कश्मीर की पुलिस के देखे लोग बिल्कुल पुरअमन। ये मार्च जब आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे, उसके बाद इस्लामाबाद तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी थी। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जनता उन पर भारी पड़ जाए, क्योंकि ये भीड़ आप देखिए, ये जो लाखों लोगों का जमावड़ा पीओके की तरफ से निकला था मुजफ्फराबाद की तरफ, शहबाज सरकार, मुल्ला मुनीर डर गए इन तस्वीरों को देखकर। उसके बाद लोगों पर फायरिंग की गई, गोलियां तक चला दी गई। इसके पहले भी आपने देखा 1 हफ्ते पहले जब तस्वीरें सामने आई थी, जब फुटबॉल के मैदान में पाकिस्तान की सेना ने इन लोगों पर फायरिंग की थी ताकि इस आंदोलन को रोका जा सके, इसकी चिंगारी को बुझाई जा सके, लेकिन ये लोग माने नहीं और अब फिर अपनी मांगों को लेकर निकल पड़े थे मुजफ्फराबाद की तरफ। फिर उसके बाद डरी शहबाज सरकार ने देखिए कैसे ये कायराना हरकत की, लोगों पर गोलियां चलाई गई, रोते बिलखते अब लोग हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बेशक 50 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दी भोले भाले लोगों को पाकिस्तान की सेना ने, सरकार ने, लेकिन ये लोगों का आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। ये मार्च अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी धमक इस्लामाबाद तक सुनाई देगी, क्योंकि शहबाज सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत इस पूरी जनता में है। जो लोग अपनी मांगों को लेकर, जैसे कि जो लोग थे जो अपील कर रहे थे, जो सड़कों पर हैं, जो अड़े हुए हैं, ये 3 तस्वीरों में आप देखिए। एक तरफ जिन लोगों को मौत के घाट उतारा पाकिस्तान की सेना ने, जिन्हें मारा है, उनकी एक तरफ लाशें आप देख रहे हैं, एक तरफ एम्बुलेंस और वो सायरन की आवाज, तो एक तरफ वो भगदड़ की तस्वीरें, लोगों पर फायरिंग की जा रही हैं, लोगों की लाशें तो बिछाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लाशों की सीढ़ियां बनाकर सत्ता के शिखर तक भला कब तक शहबाज सरकार बैठी रहेगी। पीओके के लोग कदम से कदम मिलाकर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ एक कूच का ऐलान था। जेएसी के लोगों ने अपील की थी कि हम आपके साथ खड़े हैं, और देखिए वो भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना की एक कायरतापूर्ण हरकत जो हमेशा सामने आई है। आज एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर पीओके में फायरिंग के दौरान की ये तस्वीरें, जब भोले भाले लोगों को इस आंदोलन को कुचलने के लिए ये लोगों पर गोलियां चलाई गई। हमने रावला कोर्ट से गुजर कर मुजफ्फराबाद जाना है। गोली लगने से
जिन लोगों की मौत हुई है इसके बाद लोगों में और भी ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, जवान सब पीओके के इस समय निकल पड़े हैं और उनका ये कहना कि अब ये आंदोलन और तेज होगा। लोगों में जो गुस्सा है, जो सुलगती चिंगारी है, उसका परिणाम अब शहबाज सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो पीओके के लोगों की मांगे थी उसको हर बार शहबाज सरकार और ने दरकिनार ही किया। पीओके में फायरिंग के बाद आप देखिए हालात कैसे हैं, लेकिन ये लोग अभी भी आगे बढ़ेंगे, जहां डेरा जमाएंगे आज के दिन, फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद की तरफ निकलेंगे। आजाद कश्मीर की पुलिस पीओके में इस समय हालात देखिए किस तरह से हो चुके हैं, क्योंकि शहबाज सरकार डरी हुई है। वो जानती है कि पीओके के लोगों में वो ताकत है जो शहबाज सरकार को कुचल सकते हैं।